देखिए इस पे मैंने ये मिक्की माउस का डेकोरेशन किया था बनाकर वूलन के धागे से ही। और इसे बनाने के लिए भी देखिए मैं इस तरह से बनाऊंगी इसे। मैंने ग्रे कलर का वूलन लिया है और इस तरह से देखिए मैं फंदा बनाकर सिंगल यहाँ से मैं हाफ डबल क्रोशिया बनाऊंगी 8 बार गिनकर। 8 हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से बनाऊंगी। आठ हाफ डबल क्रोशिया बनाने के बाद देखिए मैं जो हमारा धागा नीचे का है उसे मैं देखिए इस तरह से कस दूंगी। और लास्ट में मैं सिंगल चेन जो बनाई थी 2 फंदे की उसमें मैं ज्वाइन कर दूंगी सिंगल फंदे को इधर से। और फिर 2 बार सिंगल फंदे की चेन बनाऊंगी और पूरे डिज़ाइन पर इसी तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाती चली जाऊंगी। इसी तरह से मैं जैसा मैं पहले बनाती चली आई हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं देखिए हर चेन से हाफ डबल क्रोशिया बनाती चली जाऊंगी लास्ट तक। और हर डिज़ाइन से हाफ डबल क्रोशिया इसी तरह से बनाती चली जाऊंगी मैं लास्ट तक। और लास्ट में मैं सिंगल फंदे से इस तरह से जो चेन बनाई थी उससे ज्वाइन कर दूंगी और इसी तरह से एक बार और बना लूँगी मैं। तो देखिए ये जो मैंने अपने मिक्की माउस के कान बनाए हैं उनको देखिए बनाने के लिए मैं इस तरह से एक बार और बुनकर हाफ डबल क्रोशिया, तो देखिए मैं इस तरह से नाप लूँगी इसे बराबर। और फिर मैं ऊपर 4 चेन जो नीचे फंदा है हमारा उसके बिल्कुल सामने वाले फंदे को वहाँ से लेकर 4 चेन बीच में छोड़कर इस तरह से 1 2 3 4 चेन छोड़कर यहाँ पर मैं दोनों साइड में निशान बना दूंगी। आप चाहें तो कोई सेफ्टी पिन लगा सकते हो, लेकिन मैं इसमें वूलन का धागा लगाऊंगी।
इस तरह से, जिससे हमें पता रहे कि हमारे मिक्की माउस की फेस का यहाँ से बराबर है। उसके बाद देखिए, मैं जहाँ से मैंने, देखिए बराबर है ये हमारा, यहाँ पे 4 हाफ डबल क्रोशिया यहाँ पे मैंने निशान बना दिए हैं। अब जो मेरा फंदा है नीचे इस तरह से, तो मैं उसको देखिए इस तरह से सिंगल फंदा की बुनकर चेन, फिर मैं आगे की चेन से इस तरह से सिंगल फंदा इस तरह से निकाल कर दूसरे पीछे के फंदे से निकालती चली आऊँगी। इस तरह से जहाँ पे मैंने पीले कलर का वूलन लगाया है वहाँ तक मैं इसी तरह से बुनती चली आऊँगी इस तरह से। और मैं इस धागे को निकाल कर यहाँ पर एक फंदा सिंगल लेकर बुनूंगी इस तरह से। फिर मैं एक सिंगल फंदा लेकर 2 बुनूंगी, फिर मैं हाफ डबल क्रोशिया बुनूंगी। उसके बाद मैं 3 डबल क्रोशिया बनाऊंगी यहाँ पर, गिनकर 3 डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से। उसके बाद मैं फिर हाफ डबल क्रोशिया बनाऊंगी, फिर सिंगल फंदा एक लेकर 2 बुन दूंगी। फिर आगे के फंदों को जो 4 हैं मैं इसी तरह से जो पीछे करती चली आई, आगे फंदा चेन से बनाकर पीछे से इस तरह से बुनती चली जाऊंगी दूसरे वूलन के धागे तक। और यहाँ पर भी मैं सेम उसी तरह से डिज़ाइन बुन दूंगी जैसे हमारे मिक्की माउस के फेस के कान बराबर बन जाएं। सेम उसी तरह से बुन दूंगी मैं इस तरह से। और फिर मैं आगे का जो डिज़ाइन है हमारा इसी तरह से वहाँ तक बुनती चली जाऊंगी सिंगल फंदे का, आगे से बनाकर पीछे से बुनते हुए जहाँ से मैंने शुरू किया था इस तरह के सिंगल फंदे की बुनाई को। और वहाँ तक बुनने के बाद इस तरह से मैं गांठ लगाकर काट दूंगी कैंची से और धागे को पीछे की साइड में कर दूंगी। तो देखिए अब हमारा मिक्की माउस का पीछे का फेस बनकर तैयार है। अब मैं इसके लिए वाइट वाला यानी सफ़ेद फेस बनाऊंगी। उसके लिए भी मैं उसी तरह से बनाऊंगी सिंगल फंदा इस तरह से, जैसा मैंने ग्रे कलर का डिज़ाइन बनाया था मिक्की माउस का फेस बनाने के लिए, उसी तरह से मैं यहाँ पर इसे भी बनाती चली जाऊंगी।
और एक बार हाफ डबल क्रोशिया बनाने के बाद मैं आगे की चेन से इसी तरह से ज्वाइन कर दूंगी जैसा मैंने ग्रे वाला बनाया है। और फिर सिंगल फंदे की 2 बार चेन बुनूंगी मैं। और आगे की चेन से इस तरह से बनाती चली जाऊंगी हाफ डबल क्रोशिया जैसा मैंने ग्रे में बनाया है उसी तरह से। इस तरह से देखिए। पूरा डिज़ाइन बनाने के बाद मैं इस धागे को भी कट कर दूंगी इस तरह से। अब देखिए मैं इसको इस तरह से ब्लैक कलर के वूलन से इसकी नोज़ बनाऊंगी पहले इस तरह से। फिर मैं उसका माउथ बना दूंगी यानी कि इस तरह से। और अब मैं इसे पीछे ब्लैक धागे की गांठ लगाते हुए इस तरह से धागा कट कर दूंगी और इसे मैं ग्रे वाले फेस पर लगा दूंगी। इस तरह से वाइट कलर के वूलन से।
और इसे भी पीछे की तरफ ले जाकर मैं गांठ लगा दूंगी। उसके बाद मैं इसकी आईज बना दूंगी ब्लैक कलर से। और आईज बनाने के बाद मैं इसमें भी गांठ लगा दूंगी। उसके बाद मैं ग्रे कलर से इसे ज्वाइन कर दूंगी इसमें। इस तरह से देखिए, फिर मैं इसे फोल्ड कर दूंगी इस तरह से और ग्रीन कलर के धागे से इस तरह से स्टिच करूंगी साइड से। यहाँ की लास्ट वाली चेन और दूसरी तरफ की लास्ट वाली चेन इस तरह से लेते हुए सिलाई करती चली जाऊंगी मैं पूरे सॉक्स पर। इसी तरह से यहाँ तक सिलाई करते हुए मैं धागे को ना काटते हुए उसी तरफ मोड़ती हुए चली जाऊंगी इस तरह से। इस तरह से और जो लास्ट का है ये मैं यहाँ तक सिलते हुए
दोनों साइडें सिल लूँगी इस तरह से। लास्ट में मैं गांठ लगा दूंगी और कैंची से कट करते हुए दूसरी तरफ की साइड भी मैं इसी तरह से सिल लूँगी। ये पूरी उसी तरह से दूसरी साइड भी सिलती चली जाऊंगी मैं। और इस तरह से कैंची से कट कर दूंगी और देखिए सीधा कर लूँगी इस सॉक्स को मैं, जो देखने में बहुत ही प्यारा है। बच्चों के पैरों में बहुत प्यारा लगेगा, छोटे छोटे बेबी के पैरों में। तो अगर पसंद आया हो मेरे द्वारा बनाया ये बेबी का सॉक्स तो प्लीज़ ज़रूर बना कर देखिए और पहनाइए अपने बच्चों को, जो देखने में बहुत सुंदर हैं। तो प्लीज़ पसंद आया हो मेरे द्वारा बनाया ये बेबी का सॉक्स तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स करना ना भूलिए, जिससे मैं लाती रहूं और भी प्यारे प्यारे सॉक्स के डिज़ाइंस। धन्यवाद।